हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल एम्बिशन चेजर्स। आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीटेट के पेपर 1 में आए हुए हैं। तो ये मैंने 2023 के क्वेश्चन लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स सीटेट के पेपर 1 में 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 मार्क्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं और रेस्ट 15 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हम उन्हीं सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। आज से हम ये मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चन कराऊंगी मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सीटेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सेव योर टाइम यू कैन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी मिक्स 4.8 किलोग्राम ऑफ आलमंड्स, 2500 ग्राम ऑफ रेजिन्स and 3.5 kilogram of cashews and pack the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of each packet? इसमें हमें बताया गया है कि प्रियदर्शनी एक गर्ल है जिसको एक मिक्सचर बनाना है जिसमें 4.8 किलोग्राम उसे आलमंड्स लेने हैं, 2500 ग्राम उसे रेजिन्स लेने हैं और 3.5 किलोग्राम उसे कैश्यूज़ लेने हैं। तो जब वो एक मिक्सचर बना लेगी उसको उस मिक्सचर को 3 डज़न पैकेट्स में फिल करना है। तो हमें बताना है हर एक पैकेट का वेट कितना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आंसर्स सब ग्राम में है, तो इसीलिए जो किलोग्राम में है हम उनको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। आलमंड्स के लिए हम ए ले लेते हैं। आलमंड्स को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, जिसमें हमने लिखा 4.8। अब किलोग्राम है, अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद हम 0.8 है तो यानी ये 800 ग्राम हो गया। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 4000 प्लस 800 दैट इज़ 4800 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है रेजिन्स। रेजिन्स हमारे को ऑलरेडी ग्राम में गिवन है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ इसके नीचे लिख देंगे सो दैट जब हम बाद में प्लस करें तो हमें ईजी हो। उसके बाद कैश्यू हम इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे, 3.5 है, इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 0.5 है तो यानी 500 ग्राम है ये। अब इसे भी प्लस करेंगे तो 3500 ग्राम आ जाएगा। ये बेसिक है, आई होप ये आप सभी को आता होगा। इसके बाद हम इन सबको प्लस करेंगे तो लास्ट में 0 है, 0 को प्लस करके हमारा 0 ही आएगा। 5 में 5 प्लस करेंगे 10 एंड देन 8 दैट इज़ 18। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 एंड 3 9 और ऊपर का कैरी 1 तो दैट इज़ 7 10। अगेन अब हमें बोला गया है कि 3 डज़न पैकेट्स है जिसमें हमें करना है। तो हमें पता है एक डज़न में 12 होते हैं, तो 3 डज़न में कितने होंगे, 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे दैट इज़ 36। अब हमें 36 पैकेट्स बनाने हैं और हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना है, 10,800। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को 36 पैकेट्स में हमें फिल करना है ना, तो हम 36 से डिवाइड कर देंगे। तो 36 की टेबल में 108 आता है 3 पे, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे डिवाइड करके, हमारा 300 ग्राम आ जाएगा। जिसको 36 की टेबल नहीं आती हो तो वो इसको 3 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार आपको 3 की टेबल से भी डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ हमारा नीचे 12 आ जाएगा। 3 की टेबल से ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होते हैं, 1 उधर कैरी चला जाएगा, 3 6 जा 18 होते हैं। अब 12 की टेबल तो सभी को आती है, 12 3 जा 36 होते हैं, तो यहाँ से भी हमारा ये 300 ग्राम आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The side of a square is 5 centimeter. How many times will the new area become if the side of the square is doubled? अगर साइड जो है स्क्वायर की वो 5 सेंटीमीटर गिवन है तो न्यू एरिया
हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल। अगर 5 सेंटीमीटर जो हमें पहले साइड दे रखी है, अगर हम उसको डबल कर देंगे तो जो न्यू एरिया होगा वो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब हमें क्या साइड दे रखी है, पहले 5 दे रखी है, तो 5 × 5, पहले वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो न्यू एरिया है वो निकालेंगे हम। न्यू एरिया कैसे निकालेंगे, जो पहले वाली साइड है उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डबल बोला है ना हमसे, इसलिए हम पहले वाले में क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले जो हमारी साइड दे रखी है। तो अब हमारी क्या आ गई साइड, 10 आ गई। तो हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, क्योंकि एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जब हमने 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो हमारा आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पहले हमारा क्या था 25। तो एरिया 25 से अब 100 हो गया जब हमने साइड को 5 से 10 करा। मतलब अगर हमने साइड डबल करी तो एरिया हमारा क्या हो गया, 25 की टेबल में 100 कितने पे आता है, 4 पे आता है। इट मीन्स जब हमने साइड को डबल करा तो हमारा एरिया 4 टाइम्स हो गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4 टाइम्स, क्योंकि 25 की टेबल में 100 4 पे आता है, तो हमें क्लियरली मेंशन दिख रहा है यहाँ पे कि ये 4 टाइम्स हो रहा है एरिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स। तो इसमें हमें 3 डायमेंशनल शेप्स बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सारी शेप्स नहीं पता तो हम जो पता है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल और कोन। तो क्यूब की शेप होती है इस तरह से, क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगुलर शेप में 3D में, सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल मीन्स हमारा हाफ सर्कल, और कोन हमारी इस शेप की होती है। तो हमें दिख रहा है ये सारी 3D फिगर्स हैं, ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, बट ये हमारी 2D फिगर है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्यूब, क्यूबॉइड हमने बनाए रखे हैं, ये दोनों 3D में है, कोन भी 3D में है, बट सर्कल जो है वो हमारा 3D शेप नहीं है, सर्कल जो है वो 2D शेप होता है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट अगेन थर्ड वाले में भी सर्कल आ गया और ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल भी हमारा 2D होता है, तो इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्पेयर है जो कि हमारा ऐसे बनता है स्पेयर, ये 3D होता है, और सिलेंडर है, सिलेंडर भी हमारी 3D शेप होती है, ये कुछ इस तरह से बनता है, तो इसीलिए हमारा 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है संगीता वॉन्ट्स टू बाय अ सोप दैट कॉस्ट ₹10। शी हैज़ अ 5 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन्स एंड 5 50 पैसे कॉइन्स। हाउ मच मोर मनी डज शी नीडेड टू बाय द सोप। मतलब एक संगीता गर्ल है जिसको एक सोप खरीदना है जो कि 10 रुपये का है, उस पर 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक उसके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो हम 5 इधर लिख लेंगे, कॉइन्स जो हैं वो हम इधर लिख लेंगे और क्वांटिटी उनकी हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का एक कॉइन है उसके पास। नेक्स्ट है उसके पास 2 1 रुपी कॉइन, मतलब उसके पास 1 रुपी के 2 कॉइन है, तो इसीलिए 1 × 2 करके हम यहाँ 2 लिख लेंगे। अब है 5 50 पैसे कॉइन्स, मतलब टोटल क्वांटिटी उसकी 5 हो गई और कॉइन्स कितने के हैं, वो 50 पैसे के हैं, तो यानी 0.50। जब हम 0.50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 से 25 होते हैं और एक ज़ीरो पीछे है, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देते हैं। अब हमें पता है ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम पीछे से 2 डिजिट काउंट करके
पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.50, इतने पैसे आ जाएंगे, 2 रुपीज़ 50 पैसे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके देखेंगे टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है टोटल। तो हम 50 प्लस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 50 लिखेंगे, फिर 5 + 2 और +2 दैट इज़ 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 रुपीज़ 50 पैसे। और हमें टोटल कितने चाहिए, 10 रुपीज़ चाहिए। तो 10 से ये कितना कम है, 0.50 कम है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 0.50। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा इस नंबर का फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम पे ये 4 डिजिट्स दी हुई हैं, 11, 3, 5, 9, तो हम इन चारों का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे कि कौन सा इसका फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट का देख लेते हैं, जो कि इसमें 3 है। तो सबसे पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम ऐसा आना चाहिए जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब हम इस नंबर की सारी डिजिट्स को प्लस करके देख लेते हैं। 3 + 6 दैट इज़ 9, 9 + 3 12, तो ये आ गया हमारा 12। 12 हमारा 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए 3 तो इसका फैक्टर है, तो 3 तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम 5 का चेक करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर में लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर में लास्ट में 0 है, तो इसीलिए 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो हमारा आंसर 5 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें ये बताना है कौन सा फैक्टर नहीं है, तो नहीं वाला लगाना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर हैं, इसलिए 3 और 5 हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम 9 का रूल चेक करेंगे। 9 का रूल भी यही कहता है कि जब हम किसी भी नंबर का सम करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम इनको सम करेंगे, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 12। 12 तो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो इसीलिए 9 जो होगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आई होप हमारा आंसर 9 ही होगा। बाकी हमने एक बार 11 का भी नहीं किया है, तो हम 11 का भी देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी डिजिट है उसकी इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का जब हम सम करेंगे, इवन प्लेसेस का सम, जैसे हमने ये इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम जब हम आपस में माइनस कर देंगे, तो जो आना चाहिए हमारा आंसर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसकी इवन प्लेसेस में 6 आ रहा है प्लस करके, और 3 + 3 ऑड प्लेसेस में भी 6 आ रहा है। जब हम 6 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है हमारा आंसर। तो यानी मैंने अभी आपको बताया कि 11 से डिविजिबल तब होता है जब या तो उनकी इवन और ऑड प्लेसेस का माइनस करके 0 आए या फिर कोई भी 11 का मल्टीपल आए। तो हमारा 0 आ रहा है, तो यानी 11 भी इसका फैक्टर है। तो इसीलिए बस 9 ऐसा नंबर है जो कि इसका फैक्टर नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर वाला, जिसमें आपको पैटर्न पूरा करना है। तो हम पैटर्न पूरा करने में क्या देखते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं कि किस में कितना डिफरेंस है। पहले हम पहले वाला जो हमें गिवन होता है वो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का सॉल्व करते हैं। तो अब देख रहे हैं 1 से 6 में 4 का डिफरेंस है, 6 से 5 में 9, 15 में 9 का डिफरेंस है। अब हमें आगे वाला नहीं पता है, इससे आगे वाला भी नहीं पता है। 4 से 66, 45 से 66 में हमारा 21 का डिफरेंस है। अगेन यहाँ पे हमारा 25 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं 4 से 9 में कितने का डिफरेंस है,
यहाँ पे सॉरी 5 है, 5 से 9 में कितने का डिफरेंस है? 4 का, और यहाँ पे भी 4 का। तो यानी हमारा 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो 9 में जब हम आगे 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 13 आना चाहिए, और जब हम ये 13 15 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 28। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा? 28। अब हम यहाँ पे अगर 28 लिख देते हैं तो अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि 45 और 28 में अब हम यहाँ पे डिफरेंस ऑब्ज़र्व करेंगे तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 17 का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि 13 और 17 में भी कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 4 का। तो यानी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 आंसर हमारा। हमने देखा, एक बार मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। हमने देखा 1 से 6 में 5 का डिफरेंस है, 6 से 15 में 9 का डिफरेंस है, और इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं? 4 प्लस करते जाएंगे। इसमें 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और फिर ये 13 हम 15 में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे क्या पैटर्न चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार। ठीक है, रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार। इतना टाइम उसने कार इतने टाइम पे उसने कार से जर्नी स्टार्ट करी और फिनिश करी उसने इतने टाइम पे। ठीक है, 21 और 15 आवर्स में। ऑन द सेम डे द टाइम टेकन इन कम्प्लीटिंग द जर्नी। अब हमें बताना है कि उसको कितना टाइम लगा अपनी जर्नी कंप्लीट करने में। 1650 पे उसने स्टार्ट करी और 21:15 पे उसने ख़त्म करी अपनी जर्नी को। तो अब हम क्या करेंगे? 21 और 15, ये जो आवर्स का टाइम हमारे को दिया हुआ है इसको हम ऊपर लिखेंगे बड़े वाले को, और छोटे वाले को हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, छोटे वाले को हम लिखेंगे नीचे। इसके बाद इसमें हम माइनस कर देंगे इनको आपस में, ताकि हमारे को पता लग जाए कि टोटल टाइम कितना है। अब 15 में से तो 50 नहीं जा सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कैरी लेंगे, लेकिन ये हम ध्यान रखेंगे हमने आवर्स में से कैरी लिया है मिनट्स में। तो जब हम आवर्स में से मिनट में कैरी लेते हैं तो हम 1 आवर को 60 मिनट में देखते हैं, तो यहाँ पे 60 ऐड होता है। 1 आवर यहाँ से तो 1 आवर गया है, लेकिन वो जब मिनट्स में ऐड होएगा तो वो 60 मिनट्स ऐड होएगा, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। 15 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? 75। अब हम 75 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। यहाँ तो 5 में से 0 गए 5, और 7 में से 5 गए 2, तो हमारा क्या आ जाएगा? 25 तो मिनट्स आ जाएगी। और अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 1 की जगह 0 आ गया, क्योंकि इसने इसको दे दिया, तो यहाँ 20 बचे। 20 में से 16 जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। तो अब हमारा क्या आया यहाँ से आंसर कि 4 आवर्स और 25 मिनट्स में उसने अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक होल नंबर जो है इज़ एडेड टू 100। एक होल नंबर अगर हम 100 में ऐड कर देंगे और वही नंबर अगर हम 100 से माइनस कर देंगे तो रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो क्या होगा? तो एक होल नंबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, एक होल नंबर हमने x मान लिया कि x जो है वो हमने 100 में ऐड करा। ठीक है, और 100 में से ही हमने वो ये x जो होल नंबर है ये माइनस करा, और जब हम इन दोनों का सम कर देंगे इसका और इसका तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसका सम कर देते हैं। x + 100 + 100 माइनस x। ठीक है, हम इसका सम कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं इसका सम करके। तो यहाँ एक प्लस का x है, यहाँ एक माइनस का x है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, माइनस माइनस कर देंगे दोनों को आपस में तो 0 आ जाएगा। बचे 100 और 100, 100 और 100 प्लस करके क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 200। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 200। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो।
That's all for today. To watch more parts of this series, please subscribe Ambition Chasers and press the bell icon and share as much as you can. Thanks for watching.